children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is clean surroundings. What is waste? Any material that is no longer useful to us is called waste. Every home produces a large quantity of waste every day. Factories, offices, schools, colleges, markets, hospitals and hotels also produce a large quantity of waste. Waste affects our environment. It pollutes the land, water and air. The surroundings look dirty and ugly. Flies, mosquitoes and household pests like rats breed in the garbage. They spread diseases like diarrhea, typhoid and dysentery. Drains get choked and give off a foul smell. So, it is very important to dispose of the garbage properly. तो बच्चों, जो चीज़ हमारे यूज़ की नहीं रहती उसे हम वेस्ट कंसिडर करते हैं. वेस्ट बहुत टाइप्स का हो सकता है, जैसे कि आपका कोई वेस्ट पेपर या सब्जियों के छिलके. वेस्ट हमें हमेशा अच्छे से ही डिस्पोज करना चाहिए, वरना वो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म करता है. आप देखेंगे कहीं कूड़ा कबाड़ा पड़ा होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा. ऐसे हमारे एनवायरनमेंट में डिसीजेस पैदा हो सकते हैं और हमारे लिए वो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. काइंड्स ऑफ वेस्ट. सम काइंड्स ऑफ वेस्ट आर बायोडिग्रेडेबल. दिस मीन्स it will rot and mix with the soil. All food waste, pencil shavings, leaves, grass, flowers, newspaper, magazines, human and animal body waste and paper are biodegradable. Other kinds of waste are non-biodegradable. This means it will not rot and mix with the soil. These include plastic, पॉलीथीन बैग्स, मेटल ग्लास एक्सेट्रा. तो बच्चों, वेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो इजीली ब्रेक डाउन होके सॉइल में मिक्स हो जाता है, जैसे कि हमारे पेपर्स या फिर सब्जियों के छिलके. नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो इजीली ब्रेक डाउन होके सॉइल में मिक्स नहीं हो पाता, जैसे कि प्लास्टिक, मेटल या ग्लास आइटम्स. Non-biodegradable waste causes a lot of problems. Such materials are getting accumulated on the earth. They cause unhygienic conditions. Therefore, we need to dispose waste in a proper way. बच्चों, non-biodegradable waste हमारे लिए बहुत हार्मफुल है. वो बहुत सी प्रॉब्लम्स कॉज करता है और हमारा एनवायरनमेंट उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा होता है. इसीलिए ज़रूरी है कि हम सभी वेस्ट मटेरियल को अच्छे से डिस्पोज करें. मेकिंग यूज़ ऑफ द वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज्ड टू हेल्प द एनवायरनमेंट. इफ़ यू हैव अ गार्डन, you can easily make a compost heap to dispose of the kitchen waste. Old paper can be sold for recycling. Recycling means converting waste into reusable material. तो बच्चों, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करता. जैसे कि आप अपने गार्डन में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के छिलके एक गड्ढा करके उसमें डाल सकते हैं. उससे एनवायरनमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा. और आपका यूज्ड पेपर आप रिसाइकिल कर सकते हैं. रिसाइकिल मतलब रीयूज़ करना. एल्यूमिनियम कैंस, ग्लास, प्लास्टिक आइटम्स कैन ऑल्सो बी मेल्टेड डाउन and used again. You can sell these things to the waste collector और कबाड़ी वाला. बच्चों, एल्यूमिनियम कैंस और प्लास्टिक बॉटल्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं. वो हम डिकम्पोज तो नहीं कर सकते, बट स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके वेस्ट कलेक्टर या कबाड़ी वाले को सेल कर सकते हैं. What can we do to reduce the garbage? Follow these 4 ways of waste management. बच्चों, हम वेस्ट कम प्रोड्यूस करने के लिए कुछ कर सकते हैं. आइए देखते हैं. रिफ्यूज टू बाय एनीथिंग you do not really need. The more things we buy,
the more waste we generate. हमें कभी भी कोई भी चीज़ बेवजह नहीं खरीदनी चाहिए। ऐसा करने से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कम वेस्ट होने में। Reduce the quantity of garbage you generate. Make maximum use of things you purchase before discarding them as waste. तो बच्चों, आपको अपना सामान खरीदना हो तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप कम सामान खरीदें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। इससे आप वेस्ट कम होने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। Reuse things like tins, cans, bottles and plastic containers. बच्चों, हम प्लास्टिक बॉटल्स या कैंस को ईजिली रीयूज़ कर सकते हैं। वो ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते और इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो बेटर ऑप्शन ये रहता है कि हम उन्हें रीयूज़ करें। Recycle. Segregate the things which can be recycled. You can sell them to the waste collector. The municipality vehicles collect all the garbage from the houses and dump it away from residential areas. तो बच्चों, आप अपनी पुरानी किताबें या ऐसी और चीज़ें रिसाइकिल कर सकते हैं। आप उन्हें इकट्ठा करके कबाड़ी वाले को बेच सकते हैं। म्यूनिसिपैलिटी व्हीकल्स आके हमारे घर से कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं और उन्हें कहीं दूर ले जाके डंप कर देते हैं। फैक्ट टू नो, 35 million trees could be saved every year if 75% of the world's paper was recycled. तो बच्चों, हम 35 मिलियन ट्रीज बचा सकते हैं यदि हम अपने पेपर को रिसाइकिल कर लें। द वेस्ट्स आर डम्प्ड इन वेरियस वेज. डंपिंग एट ओपन प्लेस. It is a harmful way of dispersing. Use of this way increases the risk of diseases. तो बच्चों, कूड़े को बहुत तरीकों से डंप किया जाता है, जैसे कि कुछ लोग बाहर खुले में ही अपना कूड़ा फेंक देते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं। Sanitary landfilling. Large and deep pits or trenches are dug away from residential areas. The dirty things are dumped into them. Then they are covered with a layer of soil. तो बच्चों, कुछ जगहों पे ऐसा किया जाता है कि कूड़ा डंप करने के लिए गड्ढे किए जाते हैं, उनमें कूड़ा भर के उनके ऊपर सॉइल से उसे कवर कर दिया जाता है। Incineration. All materials are collected and destroyed by burning. This practice increases the air pollution. बच्चों, इंसिनरेशन का मतलब है कूड़े को इकट्ठा करके जला देना। ऐसे एयर पोल्यूशन हो सकता है और हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा हार्म हो सकता है। फैक्ट टू नो, गोबर गैस मीथेन is generated by the decomposition of cow dung. It is used as fuel. तो बच्चों, गोबर गैस काऊ डंग से बनाई जाती है, जिसको हम फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। Disposal of organic waste. The vegetable and fruit peels, discarded food and animal dung, etc. are known as the organic wastes. Deep pits are dug in the ground, then organic wastes are put in them with a layer of soil. The waste stuff decays in the course of time and compost forms. This compost can be used as the manure. तो बच्चों, हमारे घर में जो फल सब्जियों के छिलके होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं। हम एक गड्ढा करके उन्हें उसमें डिग करके कवर करके छोड़ देते हैं। कुछ टाइम बाद उसमें से खाद बन जाती है और उसे हम अपने फार्म पे पौधे या पेड़ उगाने के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेड वेस्ट. सोक पिट इज अ मेथड यूज्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटेड वेस्ट. तो बच्चों, जो वेस्ट आइटम्स हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती हैं उन्हें हम सोक पिट्स में डाल देते हैं। सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे।